पता है राहुल, मैं चाहती हूँ कि ना मेरी शादी ऐसी हो। पता है आजकल पता है बॉलीवुड में डेस्टिनेशन वेडिंग चल रहा है, तो सारे सेलेब जो भी, जैसे अनुष्का शर्मा ले लो, विराट कोहली, ये डेस्टिनेशन वेडिंग किए थे। तो वैसे मैं भी चाहती हूँ कि ना मेरी भी शादी ऐसी हो कि मैं पेरिस में जाके, मैं बताऊँ तुम कहाँ जाओ? नहीं मैं जाऊँगा, तुम अब्रॉड में ही करना। बताऊँ कहाँ करो तुम नेपाल जाके शादी करो, बेस्ट, सस्ता और टिकाऊ रहेगा। तो ये तो पागल है, ये तो चाहता है कि मेरी शादी तो बस ऐसे। मैं तो कह रहा हूँ मैं तो ग्रैंड तरीके से करूँ। शादी वादी का जो स्यापा है उससे ओवरकम हो जाओ, सिंगल रहो, एकदम रेडी टू मिंगल रहो। बट कभी ना कभी तो करनी पड़ती है। लेट्स सी, देखी जाएगी वो। वेल, शादी की बातें तो बाद में होंगी, लेकिन अभी हम बात करेंगे शादी की वो फिल्में, मतलब बॉलीवुड थीम फिल्में जिसमें की शादी प्रायोरिटी रहती है नंबर 1, जिसमें शादी की वो मनोरंजन ग्रैंड तरीके से दिखाते कि हमारा भी मन करता है यार ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही लहंगा होगा, ऐसी शेरवानी होगी, ऐसी डेकोरेशन होगा और ऐसी ही दुल्हन होगी, और ऐसा डांस भी होगा, डांस ऐसी दुल्हन होगी। दुल्हन तो ऐसी होगी, ऐसी नहीं होगी। चलिए दोस्तों बात करते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले जो शादी के ऐसे मटेरियल टाइप्स की बात होती है तो उनमें राजश्री सबसे पहले पहुंचते हैं, मतलब राजश्री ब्रदर्स। और बात करूं अगर मैं दोस्तों, तो पहली उनकी फिल्म, मतलब पहली नहीं एक्चुअली, पहली ऐसी बड़ी ग्रैंड थीम वाली फिल्म हम आपके हैं कौन, को एंकर हूं, बोल दो यार। हाँ, को एंकर ओके, तो हम आपके हैं कौन दोस्तों अगर बात करें तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग। बरजातिया साहब जो हैं उन्होंने जिस तरीके से फिल्म को दिखाया था, राजश्री प्रोडक्शन ने जिस तरीके से फिल्म को रखा था, उसी से ही हम वो वाली जो थीम शुरू हुई थी, जूते दो पैसे लो, जूते दो, या फिर वो वाली सीन ले लीजिए आप, मतलब मायरी मायरी मुडेर पे तेरी बोल रहा, मतलब सारी चीजें, महिला संगीत जो होता है शादी से पहले शादी के बाद, ये सारी जो चीजें हैं, जो सारी परंपराएं हैं कह सकते हैं, वो मुझे लगता है हम आपके कौन से ही आई थी। है ना, हम आपके हैं कौन दोस्तों एक मतलब ट्रेडमार्क है। अगर इंडियन सिनेमा को रिप्रेजेंट किया जाएगा फ्यूचर में कहीं और जगह पर या कहीं भी, तो हम आपके हैं कौन उनमें से एक फिल्म होगी। और इस फिल्म में थे हमारे सलमान खान, एग्जैक्टली, और माधुरी दीक्षित जी, टक गर्ल माधुरी, नहीं आप बाद में बोलना, पहले मैं बोलूंगा। मोनीश बहल थे इसमें, रेणुका शाहनी थी, आलोकनाथ, अनुपम खेर, बहुत सारे कलाकार थे इसमें और बहुत ही ज्यादा मस्त। और हाँ, टफी को कैसे भूल सकते हैं, वो तो मेन रहता है। उसी ने ही सलमान खान की शादी फिर उसके बाद माधुरी से कराता है वो। और तुम्हें पता है कि इस फिल्म में खास बात क्या है कि हर जो रिवाज रहते हैं ना छोटे छोटे, इसको इतने अच्छे से दिखाते हैं ना, पता चलता है कि हाँ ये भी रिवाज है, जैसे जूता चुराई, ये सब जो चीजें होती है, और ननन वनन सब जो चीजें होती है, वो भी एक था गोद भराई वाला, तुम्हें पता होगा, जिसमें सलमान खान। एग्जैक्टली। आगे मैं बात करना चाहूंगी अपनी तन्नू वेट्स मन्नू की, चाहे रिटर्न्स भी ले लो जी। तो उस फिल्म में ये आई थी 2015 में, और इसमें वो रिटर्न्स आई थी, इससे पहले वाली जो आई थी वो 2013 में आई। तो शादी जिसमें कंगना रनौत की शादी होने वाली होती है, तो वो तुम्हें पता है एक्चुअली, एक सेकंड, सॉरी 2011 में आई थी तन्नू वेट्स मन्नू, उसके बाद आई थी 15 में 2000 तन्नू वेट्स मन्नू रिटर्न्स। वेल ईयर क्या याद तो है हमें फिल्म, उसमें देखा जाए तो जब कंगना आती है ग्रीन कलर की पहन के आती है, पहली बार कोई दुल्हन ग्रीन कलर के लहंगे में, और इतनी प्रिटी, इतनी ब्यूटीफुल लगती है ना वो, बहुत ज्यादा। और 2 बारात आती है, एक आती है आर माधवन की और एक जिमी शेरगिल की। बेचारी जिमी शेरगिल के साथ ऐसे ही होता है। उनको एंड में दुल्हन नहीं मिलती है कभी भी। तो ये शादी बहुत अच्छे तरीके से होती है, बहुत बाजी के साथ आती है और बहुत अच्छा डेकोरेशन होता है। तो इससे भी देख के ऐसा मन करता है कि ऐसी भी हम कर सकते हैं। इतने सारे वैरायटी दे रहे हैं बॉलीवुड में, तो बनता है यार। और पार्ट 2 में अगर हम बात करेंगे तो पार्ट 2 में मारवाड़ी स्टाइल का बताया, मारवाड़ी नहीं, हरियाणवी होती है वो यार, बोलिए हमारा नाम कुसुम सागवान है और यो हमारी सेलिब्रिटी, तुम्हें तो अच्छे से पता होगा, तुम्हारी फेवरेट है। एग्जैक्टली। और प्लस दिल्ली में शूट हुई है यार, जहाँ पे उस कॉलेज में मैं गया हूँ, वहाँ पे मैंने शोज किए हैं, तो उस कॉलेज की पूरी शूटिंग जो है वो मेरे दिमाग में, जहन में छप गई थी। तो उसमें आर माधवन फिर से दूल्हा बनते हैं। और आती हैं हमारी जो कंगना जो होती है पहले वाली, क्या नाम उनका,
तनुजा त्रिवेदी। हाँ, तनु तो वो आगे ड्रामा करती हैं, फिर एंड में शादी नहीं होती है, उनसे ही हो जाती है। Exactly. तो ये भी इतना अच्छा दिखाया गया है, हरियाणवी जी कैसी शादी होती है। घनी बाबरी वाला सूट वैसा तुम बनाओ, अच्छा लगेगा, जरूर है ना? तुम्हारी शादी में उसमें डांस करती। डन। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, ये जवानी है दीवानी। वैसे अगर देखा जाए ये जवानी है दीवानी जो फिल्म थी, मैं आपको बता दूं, ये अपने आप को पहचानने की फिल्म थी, लेकिन ये वेडिंग डेस्टिनेशन पे बदल जाती है। आप देखते हैं राजस्थान की खूबसूरत पैलेस में शादी होती है, प्रोग्राम्स होते हैं, डांस कंपटीशन तो ऐसे लड़ते हो जैसे मतलब क्या कहते हैं वो, जैसे कोई युद्ध लड़ रहे हैं। वो दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड वाला डांस ले लीजिए आप, इसमें एक से एक जबरदस्त कॉस्ट्यूम ले लीजिए दीपिका पादुकोण के, और अपने रणबीर कपूर भी बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे थे दोस्तों। सो अगर देखा जाए तो इस फिल्म के अंदर हर एक चीज थी जो थी, अगर आपने देखा होगा हर एक चीज, मतलब क्या आप एक्टिंग ले लीजिए, क्या आप स्टोरी लाइन ले लीजिए, क्या आप एंटरटेनमेंट का डोज ले लीजिए, तो हर मामले में ये शादी लायक फिल्म है। और डेकोरेशन भी एकदम क्लासी था। हाँ, इसका ना एकदम रॉयल वेडिंग टाइप का था, क्योंकि जयपुर जो शूटिंग थी मतलब वो सारा वहीं के ही दिखाया था राजस्थान का, तो इसलिए। आगे मैं बात करना चाहूंगी 2011 में आई थी फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन। मेरे ब्रदर की दुल्हन, ब्रदर की दुल्हन, ब्रदर की दुल्हन, जिसमें अली जफर थे और इमरान खान और कैटरीना कैफ। उसमें कैटरीना कैफ पहली बार उसमें बहुत ज्यादा चीज है, उस घोड़े पे आती है, और प्लस अजीब सा था उनका लुक, है ना, एकदम रस्टिक लुक था अगर देखा जाए, रॉक स्टार, अलग अलग पैंट पहनना, तो या। और तुमने देखा होगा उसमें बीच में मतलब उनकी शादी ताजमहल के सामने कराई जाती है, क्योंकि कैटरीना कैफ को हमेशा से मतलब उनका ड्रीम था कि उनकी वेडिंग ऐसी हो, तो डेकोरेट किया गया था, और फिर वो शादी उनकी हुई थी इमरान खान के साथ लास्ट में। ओके, जिस तरीके से कैटरीना कैफ के कैरेक्टर का ड्रीम था कि शादी उनकी जो है ताजमहल के आगे हो, मुझे ज्योति के बारे में एक सीक्रेट पता चला है, बता दो इनको भी कि आप शादी कहाँ करना चाहती हो। वेल ज्योति जो है दोस्तों शमशान और कब्रिस्तान के पास करना चाहती है। वेल चलिए मूविंग ऑन, बात करते आगे बात करते हैं। मैं बात करता हूँ दोस्तों, तुम तो भूतनी से शादी करना चाहते हो। एग्जैक्टली, मैं शादी नहीं करना चाहता। नहीं तो तुम्हें भूतनी मिलेगी ना। चलो जोक्स अपार्ट, वरना हमारे एडिटर डांटेंगे। अच्छा चलिए आगे बात करते हैं विवाह की दोस्तों। विवाह एक ऐसी फिल्म थी, पारिवारिक फिल्म, वहीं सेम राजश्री के बैनर से आती है दोस्तों, सूरज बड़जात्या जी की फिल्म थी, जिसमें ना सिर्फ विवाह ही नहीं दिखाया गया था, उसमें इंसानी रिश्तों को बहुत ही प्यार से दिखाया गया था, बहुत ही अच्छे जज्बात के साथ दिखाया गया था। और इस फिल्म के अंदर से हम देखते हैं स्टार्टिंग से ही कि उस लड़के की शादी होने वाली है, शाहिद कपूर की शादी होने वाली है, सब चीज परफेक्ट बैठ रहा है, एकदम अरेंज मैरिज कैसे होता है, कैसे मिलती हैं। अच्छा, यहाँ पर उत्तराखंड की शूटिंग है, सो आई फील वेरी प्राउड। और ये बताते हुए आपको याद होगा अगर वो मंदिर जो जिसमें छोटे छोटे मंदिर जिसमें शाहिद कपूर जो है अमृता राव को ऐसे करके गले में माला पहना रहे हैं, फूलों की माला, याद है आपको? तो पीछे वो मंदिर है, वो जागेश्वर के मंदिर हैं। अगर आप नेट में सर्च करेंगे जागेश्वर टेम्पल, आपको पता चल जाएगा। बहुत ही ज्यादा एंशिएंट हिस्ट्री है उसकी एंड रिच है, एंड आई फीलिंग वेरी प्राउड कि मैं उस लैंड से बिलोंग करता हूँ। वेल तो उसमें अगर देखा जाए तो रिश्ते ही थे, रिश्ते, शादी, माहौल, सब चीज था। और लास्ट का जो ट्रेजेडी था वो दिल को दहलाने वाला था, लेकिन उस पर से लड़के का डिसीजन वो काबिले तारीफ था। वही वो कहीं ना कहीं बताता है जो हमारी जो सोसाइटी है कि ऐसे भी मतलब रिश्ते होते हैं, कभी कभी तो छोड़ देते हैं, जाते हैं, नहीं करते हैं शादी, डाउरी के चक्कर में जला देते हैं। तो ये फिल्म भी ये चीज बताती है। आगे मैं बात करना चाहूंगी हम्टी शर्मा की दुल्हनिया। बद्रीनाथ भी ले लो, दोनों को एक साथ ही कंबाइन कर लो। इस फिल्म में ना एकदम ग्रैंड तरीके से होती है शादी। इसमें आलिया भट्ट एकदम अच्छी दिखती है और ना उनका डांस परफॉर्मेंस भी रहता है। और हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में वो उन्होंने बोला ना मैं पहनूंगी तो वो करीना वाला लहंगा पहनूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर। हाँ, तो वो डायलॉग तो आजकल हर लड़की के जमाने में। मनीष मल्होत्रा की डिजाइन करे हुए, भले फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी पहने, लेकिन वही पहनूंगी। कैसे वो लहंगे के लिए नो चीजें करती है, फिर बाद में शादी में कैसे वो ट्रक पे आते हैं। करेक्ट। वरुण धवन भी आता है, उसको पता ही नहीं कि हो रही है, और वो ट्रक में अच्छे से, मतलब वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर मैं बात करूं बद्रीनाथ की दुल्हनिया में, तो उसमें
जैसे कि उसमें भी मतलब स्टार्टिंग में उसके बहन के लिए दुल्हा ढूंढते हैं, फिर अपना भी वो मुझे बहुत बुरा लगता है जब बेचारा वरुण धवन एकदम एक्साइटेडली खड़ा था कि हाँ मेरी फाइनली शादी होगी और आलिया भट्ट भाग जाती फुर्र हो जाती है। फिर लास्ट में भी वैसी शादी होती है। ओके चलिए आगे बात करते हैं। ये दुल्हनिया सीरीज आपने बात बताई। 2018 में एक फिल्म आती है सोनू के टीटू की स्वीटी। नाम बहुत बड़ा था इसका फिल्म का, लेकिन ये सरप्राइजिंगली एकदम हिट हो जाती है फिल्म। अगर आप देखेंगे दोस्तों, इसके जो लास्ट में था कि सोनू की शादी करानी, यानी टीटू की शादी करानी है करके, और टीटू फाइनली शादी के मंडप पर पहुंचता है, लेकिन शादी के मंडप पर ही शादी को कैंसिल कर देना बहुत बड़ी बात होती है। वेल मिडिल क्लास वाले तो नहीं कर पाते बेचारे, वो तो ऐसे ही रह जाएंगे यार पैसा खर्चा लगा शादी कर लो लेकिन बात करें अगर अमीर लोगों की तो वो तो कर ही सकते हैं भाई। और हमारा जो टीटू महाराज थे वो तो, उनकी तो मिठाई की दुकान थी, अलग अलग जगह फ्रेंचाइजी थी, तो ऐसे में बनता है इतना। कार्तिक आर्यन इस फिल्म के अंदर थे और उन्होंने एक शानदार काम किया था। नुसरत का काम देखिए, नुसरत भरूचा बहुत अच्छी, शी हैज अ ब्राइट फ्यूचर। और वहीं टीटू के किरदार में जो थे सनी सिंह, उन्होंने भी अच्छा काम किया था। तो ओवरऑल देखा जाए लव रंजन जो है इस फिल्म को लेकर आते हैं काफी ज्यादा। इसमें वो बैचलर्स नाइट भी होते हैं, बैचलर पार्टी के लिए वो बाहर जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। और इसमें हल्दी मेहंदी को हर एक फंक्शन को इतने अच्छे से दिखाया, ग्रैंड तरीके से देखा है तुमने। इसमें वो लगा रही हल्दी लगा रही है वो। तो और आगे मैं बात करना चाहूंगी सलमान खान की फिल्म की प्रेम रतन धन पायो जी। तो इसमें ये तो ऑलरेडी एक फिल्म ऐसे रॉयल देती है, रॉयल फैमिली को रिप्रेजेंट करती है। तो उसमें शादी ले लो, चाहे कोई भी छोटा सा भी फंक्शन ले लो, उसको एकदम ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। उनकी ज्वेलरी ले लो, उनके लहंगे आउटफिट्स ले लो, डेकोरेशन ले लो, इतने ग्रैंड डेकोरेशंस रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है देख के। वेल हम तो सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ ऐसी हमारी शादी हो, पर तुम्हारी तो बता ही दी ना तुमने डेस्टिनेशन वेडिंग। हाँ डेस्टिनेशन वेडिंग होगी जो कि नेपाल में होगी चलिए आगे बात करते हैं टू स्टेट्स की। टू स्टेट्स में है ना एक अलग ही कल्चर था सबसे अच्छी बात मुझे टू स्टेट की यही लगती है। हालांकि थोड़ा अर्जुन कपूर का 19-20 का मैटर था इसमें, लेकिन आलिया भट्ट एज यूजुअल शी वाज जस्ट फैंटाबुलस। आलिया धर्मा प्रोडक्शन के अंडर ये फिल्म आती है दोस्तों, और मतलब सरप्राइजिंग हिट थी। अगर मैं बात करूं इसकी, अच्छा बिजनेस किया था टू स्टेट ने। और मेन इंपॉर्टेंट बात इसमें शादी की रस्म, एक तरफ पंजाबी हम फैमिली देख रहे थे, एक तरफ हम साउथ इंडियन फैमिली देख रहे थे, किस तरीके से वो मैनेज करते हैं। हमें देखते हैं कि आलिया भट्ट भी मैनेज करती है, वहां पे चमकीले चमकीले कपड़े पहनती है वगैरह वगैरह। और लास्ट में जो शादी होती है वो एकदम सिंपल सा व्हाइट कलर की उन्होंने साड़ी पहनी है गोल्डन बॉर्डर के साथ, कांजीवरम, सॉरी मैं नाम भूल गया था उसका, कांजीवरम साड़ी पहनी है, लड़के ने भी नॉर्मल कपड़े पहने। तो वो एक तरह से देखा जाए ना एक आइडल वेडिंग के तौर पे है, तो अगर देखा जाए तो अच्छी है, मतलब वेडिंग डेस्टिनेशन टाइप की फिल्म है वो। आगे मैं बात करना चाहूंगी 2015 में आई थी शाहिद कपूर की शानदार, जिसमें आलिया भट्ट थी और शाहिद कपूर की बहन विकास बहल, हाँ डायरेक्टर जी। तो ये फिल्म में भी वैसे तो देखा जाए तो ये पूरी फिल्म वेडिंग को ही लेके थी, जो उसमें वो रहती है शाहिद कपूर की बहन, उनकी शादी करवाने के लिए कैसे कैसे ये लोग एकदम ग्रैंड तरीके से। उसमें एक गाना भी था समथिंग बत्ती वाला, आई गेस ट्यूबलाइट समथिंग करके था। ट्यूबलाइट नहीं, वो क्या कहते हैं जिसमें कंट्रोवर्सी हुई थी, अब की बार मेरी सरकार, हाँ, है ना, वो तो आलिया भट्ट मुझे लगा के डांस, जी, सुरमा लगा के हल्का के चलाए बाय बाय गुलाबो जरा गंध फैला दो। गंध तो ज्योति फैलाती है, तुम फैलाते हो। तो इस फिल्म में भी एकदम ग्रैंड तरीके से कैसे हर एक फंक्शन को ले लो बहुत अच्छे तरीके से ही करते हैं, मैनेज करते हैं। वैसे वो वेडिंग प्लानर होता है, तो शाहिद कपूर दिखाते हैं अपने स्किल्स, जो अच्छे अच्छे डेकोरेशंस ये सारी से। लेकिन शादी की बात आती तो मुझे एक और फिल्म याद आती। कौन सी? बैंड बाजा बारात। इसको तुम कैसे भूल गए? बैंड बाजा नहीं, वो ऑनरेबल मेंशन में था। हाँ, तो उस फिल्म में रणवीर सिंह का डेब्यू होता है जिसमें अनुष्का शर्मा होती है। तो इस फिल्म में जिस तरीके से इवेंट मैनेजर जो लोग रहते हैं वेडिंग प्लानर्स, तो
कैसे हमें पता चलता है कि हाँ ये चीजें होती हैं। हाँ। और वो शादी में जो केटरिंग्स होते हैं, हाँ। वो रिवॉल्विंग टेबल, अच्छा हाँ रिवॉल्विंग टेबल का मुझे है ना बताना चाहता हूँ आपको, मैंने उसी में ही देखा था, मतलब उसमें देखा था मैंने, एंड आई गॉट सो मच इंस्पायर्ड। मैंने अपनी सिस्टर की शादी में भी पापा से बोलकर वो टेबल स्पेशली लगवाया था, एंड एवरीवन ओवर देयर इन नैनीताल, सो वो लोग अमेज हो गए थे, वाह ये हमारे लिए कुछ नया है, क्योंकि ज्यादा अपडेटेड नहीं है लेकिन अब हो गया है गाइस। और तुम्हें पता है ये जो वेडिंग थीम्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके सब बॉलीवुड वेडिंग थीम्स तो हमें देता है, साथ साथ में वेडिंग सॉन्ग्स भी इतने सारे दिए। अगला वीडियो शायद उस पर होगा, सो यू बेटर बी प्रिपेयर यू ऑल नॉटी पीपल आउट देयर। तो आप बोलो कुछ कुछ ऐड करना चाहोगे? मैं हम साथ साथ है भी करना चाहूंगा, और बहुत सारी हैं यार भी, मतलब और में भी होते हैं, छोटे छोटे सीन्स आते हैं, लेकिन जो एग्जैक्टली जो बड़ी फिल्म अगर कहें जो कि शादी पे ही होती है तो वो हमने बता ही दिया आपको। वेल इनमें से कौन से ये फिल्में जो हमने नाम बताई हैं, इनमें से सबसे अच्छी डेकोरेशन ले लीजिए, ज्वेलरी ले लीजिए, ग्रैंड तरीके से जो वेडिंग थीम है, सबसे ज़्यादा कौन सी पसंद है? अगर इनमें से नहीं है, कोई और भी नाम है, तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। जरूर बताएं। क्यों बताएं? क्योंकि चैनल है बॉलीवुड स्पाई, जो की है आपका आपके लिए और हमारा चैनल। एग्जैक्टली। तो ज्योति की शादी में जरूर आना। कहाँ पर हो रही है पता है ना? कब्रिस्तान के बाहर। कब्रिस्तान 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 राहुल की चुड़ैल। बाय बाय बाय, ये मार देगी मेरे को।